आज साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। आज शनि अमावस्या है, जिस वजह से इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। आज के दिन ग्रहण लगेगा। ग्रहण एक भले ही खगोलीय घटना हो, लेकिन इसका ज्योतिषीय में बहुत ही अधिक प्रभाव है। आज 29 मार्च को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने वाला है। यह एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा, जिसके कारण यह भारत में नजर नहीं आएगा। मूल रूप से यह ग्रह दक्षिण अमेरिका, आंशिक उत्तरी अमेरिका, उत्तरी एशिया, उत्तर पश्चिम अमेरिका, यूरोप, उत्तरी ध्रुव, अंटार्कटिका महासागर और अंटार्कटिका महासागर आदि जगहों पर दिखाई दिया जाएगा। बता दें, यह सूर्य ग्रहण अपने भारत में नहीं लग सकता, पर सूतक कालमान नहीं होगा, लेकिन इसके जीवन पर काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिलेगा। सूर्य ग्रहण लगते ही मीन राशि के जातक की जिंदगी में काफ़ी बड़ा बदलाव आएगा। इस जाति पर पूरे 1 महीने तक ग्रहण का असर देखने को मिलेगा, जिससे इन्हें काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अब बताते हैं किस समय लगेगा साल का पहला सूर्य ग्रहण। भारतीय समय के अनुसार 29 मार्च को 2:21 से शाम के 6:14 तक रहेगा यह ग्रहण। इसकी कुल अवधि 3 घंटे से 53 मिनट तक होगी। सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना मानी जाती है, जब चंद्रमा घूमते हुए सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। इससे कुछ समय के लिए सूर्य प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता। इसी को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। वहीं अदर ज्योतिषीय के अनुसार बात की जाए, सूर्य ग्रहण के समय ग्रहों के राजा सूर्य मीन राशि में विराजमान रहेंगे, जहां पर उनके साथ बुध, शुक्र, राहु और चंद्रमा भी विराजमान होंगे। ऐसे में 5 ग्रहों के युक्ति से पंचग्रही योग का निर्माण हो रहा है, जिससे कुछ राशियों को लाभ भी मिलेगा, पर कुछ राशियों को संभल कर रहने की आवश्यकता है। इसी के साथ आपको अब हम बताएंगे सूर्य ग्रहण किन राशियों पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य मीन राशि में विराजमान रहेंगे। ऐसे में कुछ राशि के जातकों को लाभ मिलेगा, तो कुछ को संभल कर रहने की आवश्यकता है। साल का पहला सूर्य ग्रहण मीन, कन्या और धनु पर अधिक प्रभाव देखने को मिल सकता है। इन राशियों को करियर और बिजनेस में उतार चढ़ाव बना रहेगा। ऐसे में अध्यात्म की ओर इनका झुकाव अधिक रहेगा। सूर्य ग्रहण के समय बुरे प्रभाव से बचे ये गर्भवती महिलाएं। ज्योतिषीय के अनुसार ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। इस दौरान इन्हें संतान गोपाल मंत्र का जाप करना चाहिए। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करने के बाद दान करना चाहिए। साल का पहला सूर्य ग्रहण यह आंशिक सूर्य ग्रहण है, जो भारत में नजर नहीं आएगा, पर शास्त्रों के अनुसार सूर्य ग्रहण के समय कुछ चीज़ों का बेहद ध्यान रखना चाहिए। इस दौरान पूजा पाठ करें, लेकिन देवी देवताओं की मूर्तियों को स्पर्श ना करें। ग्रहण के समय खाना खाना मना होता है, हालांकि गर्भवती बूढ़े बच्चे खा सकते हैं। ग्रहण के समय शरीर में मालिश करने से बचना चाहिए। नाखून, बाल आदि काटने से भी बचना चाहिए। शनि अमावस्या होने की वजह से इस ग्रहण का विशेष संयोग हो जाता है, जो काफ़ी विशेष माना जाता है। आज के दिन स्नान दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही आज पितरों का तर्पण करने से उनका आशीर्वाद मिलेगा। सूर्य ग्रहण के समय आपको ओम सूर्याय नमः या फिर ओम आदित्य च सोम्या मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे आप नकारात्मक प्रभाव से बच सकेंगे। सूर्य ग्रहण के समय बहुत ही अधिक मात्रा में नकारात्मक ऊर्जा निकलती है, जिससे भोजन दूषित हो जाता है। इसीलिए दूध, दही सहित अन्य पके हुए भोजन में तुलसी दल अवश्य डाल देना चाहिए। इससे खाना दूषित नहीं होता है, ऐसा माना जाता है। कहा जाता है, अगर आप तुलसी के पत्तों को खाने में डाल देते हैं तो इससे उन पर नकारात्मक ऊर्जा नहीं पड़ती है। इसीलिए आपको आज के दिन यह सब सावधानियां करनी चाहिए। अब हम आपको बताएंगे वो कौन सी राशियां हैं जिनके ऊपर इसका प्रभाव अधिक रहने वाला है। कर्क राशि।
कर्क राशि वालों के लिए सूर्य ग्रहण और शनि का गोचर विशेष रूप से व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। शनि के मीन गोचर से आपको अपने पारिवारिक जीवन में कुछ समस्याओं का यह समय आपको मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखने के लिए प्रेरित करेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से ये समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, इसीलिए अपनी सेहत का ध्यान रखें। मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य ग्रहण और शनि के गोचर का प्रभाव कुछ हद तक अनुकूल रहेगा। इस दौरान आपको करियर में नए अवसर मिलेंगे, लेकिन शनि और मीन के गोचर से आपको थोड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा। स्वास्थ्य के मामले में सावधानी बरतने की आवश्यक है। सूर्य ग्रहण के कारण आपको अपने निर्णयों में स्पष्टता की कमी हो सकती है, इसीलिए सोच समझकर कार्य करें। वृषभ राशि के लिए ये समय नए अवसरों के लिए आएगा। शनि के मीन राशि में गोचर से आपको अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारियों का आभास होगा। हालांकि सूर्य ग्रहण के कारण कुछ पारिवारिक समस्या भी हो सकती हैं, जिनका समाधान आपको शांति और संयम से करना पड़ेगा। वहीं अगर आर्थिक दृष्टि से यह समय आपके लिए स्थिर रहने वाला है। अब मेष जातकों की राशि के बारे में बात करें तो मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य और शनि गोचर का प्रभाव मिला जुला रहने वाला है। इस समय आपको कार्य क्षेत्र में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और आपकी सेहत पर भी असर पड़ सकता है, इसीलिए आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। सूर्य ग्रहण के कारण आपको किसी भी गलत निर्णय से बचने के लिए आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता होगी। अब हम आपको बताते हैं सूर्य ग्रहण के दौरान क्यों नहीं पूजा पाठ किया जाता। सूर्य ग्रहण के दौरान पूजा पाठ नहीं करने के पीछे धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यताएं हैं। माना जाता है इस समय वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा अत्यधिक सक्रिय हो जाती है, जिससे सकारात्मक शक्ति कमजोर पड़ जाती है। इस कारण देवताओं की कृपा करने से उनके किए जाने वाले पूजा पाठ का उचित फल नहीं मिलता। धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख है जब सूर्य या चंद्रमा के ग्रहण में प्रभाव होते हैं तो उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है, जिससे इस दौरान की गई उपासना निष्फल हो जाती है। इसी कारण हिंदू धर्म में ग्रहण काल को अशुभ माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के दौरान सूर्य देव या चंद्र देव राहु केतु के प्रभाव में आ जाते हैं, जिससे उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है और चारों तरफ नकारात्मक ऊर्जा फैलने लगती है। यही कारण है कि इसे बहुत ज्यादा अशुभ माना जाता है और इसी समय असुरी शक्तियों का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे शुभ कार्यों में विघ्न पड़ता है। इसीलिए ग्रहण के दौरान हमें कभी भी शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। ग्रहण जब समाप्त हो जाए इसके बाद ही आपको पूजा पाठ, स्नान और दान करने के बाद शुभ कार्यों को करना चाहिए। तो आज 29 मार्च को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने वाला है, जो पूरे 3 घंटे 53 मिनट तक रहेगा।